तो देखा आपने, ये हमारी हड्डियों की क्रैकनेस या बहुत जल्दी हाथों का दुखना, ये किस चीज का दर्शाता है? आखिर क्यों कैल्शियम को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है? आखिर क्यों इसकी डेफिशिएंसी होती है? हमें कैसे पता चले हम कैल्शियम डेफिशिएंट हैं? आज मैं आपको बहुत से ऐसे सवालों का जवाब दूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो हम आज बात करेंगे कैल्शियम पर, ताकि हमें यह पता लग सके कि हमें कितना कैल्शियम लेना होता है, ताकि हम किडनी स्टोन जैसे प्रॉब्लम से भी बच सके। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कैल्शियम रिच वेजिटेरियन फूड्स जिनमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम है उनके बारे में बताऊंगी। देखिए, ये तो हमें पता ही है कि कैल्शियम जो एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी हड्डियों, दांतों, दिल, मसल्स और नर्व्स के लिए। और अगर जब भी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो ये सारे ही ऑर्गन्स क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। हमारी बॉडी का 99% कैल्शियम हड्डियों में यानी कि हमारी बोन्स में डिपॉजिट होता है। पर जब आपकी बॉडी में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है, तब आपकी बॉडी आपके बोन्स से ही कैल्शियम को क्या करना स्टार्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, जिसके कारण आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, आपके जॉइंट से आवाजें आना, हड्डियों का कमजोर होना या बहुत जल्दी टूट जाना, दांतों का खराब होना, ये सारे कुछ कॉमन साइंस हैं कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और जब भी हमारे बॉडी में किसी भी चीज की कमी होती है तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल जरूर देती है, और हम क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को इग्नोर। वो इंडिकेशंस या सिग्नल्स या सिम्टम्स कौन से होते हैं? वो है जल्दी थक जाना, नाखूनों का सफेद होना, चेहरे पर सफेद दाग होना या सही से नींद न आना। अगर हम ये सब इग्नोर करेंगे तो फिर बॉडी बोन्स या टीथ से क्या करेगी, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। और अगर बॉडी कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करेगी तो धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर और पतली हो जाएंगी, जिसके कारण आपको अर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आप कहेंगे, जब हम अच्छे से खा पी रहे हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंट कैसे हुए? रीजन तो क्लियर है कि हमारी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम का इनटेक नहीं हो रहा है। अगर है तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। और ये कब होता है? जब आपका डाइजेशन सही ना हो, जिसका कारण ज्यादा चाय पीना, चीनी का ज्यादा सेवन, इन सारी चीजों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले किस चीज के बारे में सोचते हैं? जब भी हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मिल्क, यानी कि दूध। पर अब हम दूध की क्वालिटी देखें, इतनी डिग्रेड हो गई है कि आपको इसको पीते ही गैस, ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनमें हम अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं तो हमें कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसको धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो जिनमें सबसे पहले आता है आपके पास सिसमे सीड, यानी कि तिल। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ml मिल्क यानी कि दूध में 125 mg कैल्शियम होता है। और अगर मैं बात करूं 100 ग्राम तिल की तो उसमें 775 mg कैल्शियम होता है, यानी दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम। सिसमे में बात करें तो अकेला कैल्शियम ही नहीं, इसमें जिंक और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं। जिंक से हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब करती है कैल्शियम को। और सिसमे में सिसामिन नाम का कंपाउंड होता है जो हड्डियों में ग्रीस बनाने का काम करता है। देखिए, सर्दियों में तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं तिल गुड़ के लड्डू का, या आप कहें तिल की चिक्की का, पर समर्स में आपको ये ऑप्शंस कम मिलते हैं। तो समर्स में आप क्या कर सकते हैं? आप समर्स में ये चीजें तो नहीं खा सकते, पर आप इसको ड्राई रोस्ट करके आप क्या करें, 1 स्पूनफुल आप अपने आटे में डाल सकते हैं, ओट मील में डाल सकते हैं, या आप अपने दलिए में भी ऐड करके सैलेड्स में डाल के आप क्या करते हैं, सिसमे को कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको जो है वो कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिले। और इसी के साथ जो दूसरी चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हमारी दाल।
जिसे हम कुल्थी दाल या हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे कुल्थ भी कहते हैं, ये सभी दालों में से सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। अगर हम बात करें 100 ग्राम दाल की तो इसमें आपको 300 mg कैल्शियम जनरली मिलेगा। और लोगों को लगता है कि अगर हम इसे खाएंगे तो इससे हमें स्टोन्स की प्रॉब्लम होगी, इसीलिए जनरली कुल्थ की दाल को लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। वैसे तो सभी ही दालों में कैल्शियम कंटेंट बहुत होता है, पर अगर मैं बात करूँ कुल्थ की तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप बाकी दालों के साथ मिक्स करके इसको बना सकते हैं। हाँ, इसको बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो बहुत भरपूर होती है। और जैसे आगे विंटर्स आ रहे हैं तो आप कुल्थ की कंज्यूम आपको करना इजी होगा। ये दाल बहुत अच्छे से सर्दियों में आप खाएं, इससे गर्माहट भी बहुत मिलती है शरीर को, और उसके साथ साथ आपकी कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है ये उसको भी दूर करती है। तो इसके बाद जो तीसरा सुपर फूड है वो है हमारा रागी। तो रागी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। अगर हम बात कर ले गेहूं की यानी कि वीट की, तो 100 ग्राम गेहूं में सिर्फ 34 mg कैल्शियम होता है और 100 ग्राम चावलों में सिर्फ 10 mg कैल्शियम। और अगर हम बात करें रागी की तो रागी में 100 ग्राम रागी में 330 mg कैल्शियम होता है। फिर भी हम हर व्हीट और राइस को ज़्यादा अहमियत देते हैं। रागी में पोटेशियम बहुत होता है, ये रिच सोर्स है पोटेशियम का, और अगर पोटेशियम का रिच सोर्स है तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करती है। इसके साथ साथ रागी में आयरन कंटेंट भी बहुत होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेडिकल ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। आप इसकी रोटी बना सकते हैं, बहुत सॉफ्ट बनती है, पर बनाने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको क्या करना होता है, बॉइल्ड वाटर में इसको डाल के इसका डो बनाना होता है। अदरवाइज आप इसे डोसा मिक्स में, इडली मिक्स में या चीला के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या आता है हमारा लाइमस्टोन, जिसे हम लोकल भाषा में या आप कहें देसी भाषा में हम उसे क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है कि इससे कैल्शियम की क्या होती है, कमी दूर होती है। सवाल ये है कि आप इसे कंज्यूम कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, आपको चूना खाने वाला लेना है, ना कि वाइट वॉश वाला चूना। सही सुना आपने, यानी कि हमें क्या करना है, हमें ईडेबल ग्रेड का चूना ही लेना है। और ये आपको पान की शॉप से या ग्रोसरी की शॉप पे आजकल इजीली अवेलेबल होता है। और आपको क्या करना है, गेहूं के दाने जितना चूना दही में मिक्स करके ब्रेकफास्ट से पहले लेना है, और 15 से 20 दिनों में ही आपको कैल्शियम की जो आपकी डेफिशिएंसी है उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम होते नजर आएंगे। और दूसरा है दही, तो दही खुद में ही बहुत अच्छा एक सोर्स है कैल्शियम का। हमारा अगला जो सोर्स है वो है हमारा राजगीरा, जिसे हम अमरनाथ या रामदाना के भी कहते हैं, और ये एक ग्रेन है और हम इसे फास्ट में भी ले सकते हैं। बहुत से लोग इसे फास्ट में या व्रत में आलू के साथ मिक्स करके इसकी चपाती बना के कंज्यूम करते हैं। और मैं आपको बताऊं 100 ग्राम राजगीरा में 340 mg कैल्शियम होता है। और राजगीरा में कैल्शियम के साथ साथ अमीनो एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, और आप राजगीरा से हलवा बना सकते हैं, आलूओं में मिक्स करके इसको खा सकते हैं, बॉइल्ड सैलेड में डालकर कंज्यूम कर सकते हैं। आप सबने चौलाई का नाम तो सुना होगा, या हम कहें कि उसे लाल साग के बारे में सुना होगा, तो राजगीरा उसी के बीज होते हैं। और फिर इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसका साग भी बनाकर खा सकते हैं अगर आपको उसके पत्ते मार्केट में मिलते हैं, जिसे हम लाल साग कहते हैं। और इन सब के अलावा पालक, मेथी, अरबी के पत्ते, इन सब चीज़ों में भी भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है। तो देखा आपने, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने में। और आप क्या कर सकते हैं, जिन चीज़ों के बारे में, जिन सुपर फूड्स के बारे में मैंने आज आपसे बात की है, अगर आप उसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो जो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, हमारी आज की प्रेजेंटेशन। होप आप सबको अच्छी लगी होगी और मैं आप तक कैल्शियम के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में कामयाब हुई होंगी। और अगर
आप चाहते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेती आऊँ, आगे भी लेके आऊँ और आपको और अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराऊँ, तो आपको क्या करना है, आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है जो कि है निशा शर्मा वेलनेस। और आप क्या करें, हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इसका क्या कर सकें, पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो इसी नोट के साथ ये तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। और आप क्या करें, हमारी अगली वीडियो के लिए वेट करें जिसमें हम एक नए टॉपिक पे आपके साथ बातें करेंगे और आपको उसके बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।